हाँ साथियों, नमस्कार। साथियों, आज जो मैं आपके सामने चर्चा करूँगा वो चर्चा करूँगा 16 संस्कारों की। क्योंकि 16 संस्कार हम उन्हें ऐसे ही समझते हैं कि उनका कोई हमारे जीवन में रोल नहीं है, जबकि मुख्य रोल उन संस्कारों का ही है। यदि हम उनको नियमित अपने जीवन में ढालें और नियमित उनकी क्रिया करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, तो मैं समझता हूँ कि कहीं भी आपको कोई तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी आपको कोई पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। आप एक श्रेष्ठ मानव की श्रेणी में आ सकते हो। इन संस्कारों में इतनी महत्वता है। इन संस्कारों का निर्माण भी भगवान मनु ने ही किया था। और जो लोग कहते हैं कि मनु स्मृति में कुछ भी नहीं है, मनु स्मृति में ही इन संस्कारों का प्रावधान है। लेकिन जब लोग जानते ही नहीं, तो उनके लिए तो महाभारत, गीता, रामायण कुछ भी नहीं है। जिन लोगों ने उसकी स्टडी कर लिया, अपने को ज्ञानवान कर लिया, उनके लिए बहुत कुछ है। तो ये अंतर है। तो मनुस्मृति में इन 16 संस्कारों का विवरण मिलता है। इनमें 3 संस्कार ऐसे हैं जो बच्चे के जन्म के समय से पूर्व ही गर्भ में ही हो जाते हैं। और चौथा संस्कार ऐसा है, एक जो अंतिम संस्कार है, वो है जिसे अंतिम संस्कार भी बोलते हैं और अंत्येष्टि भी बोलते हैं, कि जिसे व्यक्ति अपने आंखों से नहीं देखता। बाकी 12 संस्कार ऐसे हैं कि वो उन्हें अपनी आंखों से देखता भी है और उनसे गुजरता भी है। तो ये पहले 3 संस्कार जो उसके गर्भ में ही हो जाते हैं, उनमें पहला संस्कार गर्भाधान ही है, और दूसरा संस्कार पुंसवन, तीसरा संस्कार सीमंतोन्नयन। ये 3 संस्कार ऐसे हैं जो गर्भ में ही हो जाते हैं। गर्भाधान सबसे प्राइमरी पहली स्टेज है, और करीब 2 या 2.5 महीने यानी 8 हफ्ते बाद सीमंतोन्नयन, जब उसमें सभी कुछ विकास हो जाता है, गर्भ सांस श्वसन क्रिया में संलग्न हो जाता है, तो उस समय ये सीमंतोन्नयन संस्कार हमारा होता है। और तीसरा संस्कार पुष्पन पुष्पन उसी समय होता है। फिर तीसरा है सीमंतोन्नयन। और सीमंतोन्नयन भी यानी कि लगभग 2.5 से 3 महीने से लेकर इस संस्कार की उत्पत्ति होती है। ये संस्कार प्रकृति के द्वारा ही होते हैं, और इनका कुछ लोग बाहरी अनुष्ठान भी कराते हैं। और जब माता गर्भ में होती है तो उस समय उसका अनुष्ठान किया जाता है, और उसे अनुष्ठान तरीके से उसे उसी परिवेश में ढाला जाता है, और उसे बहुत से ग्रंथों को पढ़ने की इजाज़त दी जाती है, और जिससे कि परिवेश उसका एक आध्यात्मिक प्रभाव का बने, इस तरह का वातावरण उसका बनाया जाता है। ये संस्कार उसी से संबंधित है। उसके बाद जो मैंने बताया कि अंतिम संस्कार जो होता है अंत्येष्टि, उसे व्यक्ति देखता नहीं है। उसका ध्येय केवल ये है कि व्यक्ति के शरीर का जो निर्माण है वो इन तत्वों से हुआ है, जो ये 5 तत्व है: पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु। जिससे कि वो शरीर जल करके वायु और अग्नि, जल, आकाश, पृथ्वी, इन्हीं तत्वों में समाहित हो जाए। इन्हीं से निर्मित उसका शरीर हुआ है, और इन्हीं को वो वापस चला जाएगा। क्योंकि शरीर भी एक बहुत से तत्वों का मिला हुआ एक कंपाउंड ही होता है। बस अंतर इतना है कि उसकी जो वायु है वो निकल जाती है, जिसे हम लोग आत्मा कहते हैं। तो इसलिए उसका ये क्रिया होना बहुत ज़रूरी है, और शरीर उसका अंतिम संस्कार होना बहुत ज़रूरी है। और अंतिम संस्कार में जो हमारी ये जलाने की प्रक्रिया है, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक अग्नि देवता ही ऐसे हैं, जब तक तुम अग्निदेव को समर्पित नहीं करोगे तो अग्निदेव बाकी के लोगों को, जो आपके पृथ्वी, आकाश, वायु, सभी को उनका जो तत्व वो वापस नहीं होता। अग्निदेव के द्वारा ही वो वापस होता है। इसलिए अग्नि को समर्पित होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारे यहाँ समाधान की प्रक्रिया ये बनाई गई इस धर्म में। ये इसकी गहराई है। तो ये 4 संस्कार हो गए। अब इसमें
तीसरे 3 संस्कार के बाद चौथा संस्कार जो आता है वो होता है जात कर्म। जात कर्म संस्कार में जो जन्म के तत्काल बाद ये तुरंत ही होता है और उसमें कोई भी जैसे शहद वगैरह उसे चटाया जाता है। जात कर्म के बाद 5वां संस्कार आता है नामकरण। उस बच्चे का नाम रखा जाता है और जो भी उसका नाम दिया जाता है, जो जिस नक्षत्र में वो पैदा होता है, नामकरण की क्रिया पूरी करा दी जाती है। छठा संस्कार आता है निष्क्रमण। निष्क्रमण लगभग चौथे या छठे माह में वो निष्क्रमण की क्रिया होती है। उससे अलावा वो बच्चा घर में ही रहता है और फिर उसे घर के बाहर उसे जो है बाहर बाहर के वायुमंडल में ले लाया जाता है। और जब जिसको कहते हैं घर से बाहर निकलना, तो वो ये निष्क्रमण संस्कार ही हमारा होता है छठा। और उसे फिर वायुमंडल में, बाहर के वायुमंडल में लाया जाता है। तो आप अगर उसे कैसे वायुमंडल में लाएंगे, कैसे वायुमंडल में वो इंटरेस्ट करे प्रवेश करेगा, ये उसके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण संस्कार होता है। यदि आप उसे किसी जंगली जानवरों के बीच में ले जाएंगे, उनके बीच में ले जाएंगे, किसी नदी नाले पर ले जाएंगे या किसी प्रकृति किसी पार्क में ले जाएंगे, उसका एक साइड इफेक्ट उसके शरीर पर पड़ता है। तो ये उसी से रिलेटेड संस्कार है। 7वां संस्कार होता है आपका अन्नप्राशन। अन्न की क्रिया उसे कराई जाती है और ये संस्कार उसी समय होता है जब उसके दांत वगैरह निकलते हैं, जिससे कि वो अन्न का सेवन कर सके। प्रथम बार अन्न का सेवन उसे उसी समय कराया जाता है। लगभग 1 वर्ष की आयु में ये संस्कार संभव है। फिर होता है चूर्णकर्म। चूर्णकर्म संस्कार 8वां संस्कार है और इसमें जो बच्चे के बाल हैं वो उतारे जाते हैं, गंगा स्नान कराया जाता है और चूर्णकर्म की क्रिया वो पूरी कराई जाती है। 9वां संस्कार होता है कर्णवेधन। कर्णवेधन का संस्कार जो है वो बच्चे पर कोई बुराई या उसकी बीमारी उसके शरीर को नुकसान ना दे, इसलिए उसका कर्णवेध किया जाता है। कुछ कर्णवेध कर देते हैं, कुछ लोग नाक वेद कर देते हैं, जैसे कि नाथूराम गोडसे का नथ पहनाई जाती थी क्योंकि वो अकेले थे, कई भाई उनके ख़त्म हो गए थे, तो उन्हें फिर लड़की का भूयस रूप दिया गया और नाथ उनकी नाथनी करी गई, इसलिए उनका नाम नाथूराम पड़ा। तो ये क्रिया जो होती है वो कर्णवेद की होती है। 10वां संस्कार होता है विद्यारंभ। इसमें विद्या का आरंभ किया जाता है, उसे गुरुकुल या किसी भी शिक्षा संस्थान में भेजा जाता है। 10वां जो संस्कार है हमारा। और 11वां संस्कार होता है उपनयन। उपनयन संस्कार बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है। इसमें बच्चे को शिक्षा से पूर्व प्रवेश करने के लिए, उसके मानसिक विकास को उत्पन्न करने के लिए, मानसिक विकास उसमें हो, और ये उस समय किया जाता है। और इस संस्कार में उसकी मानसिक बुद्धि अच्छी रहे तो उसे सात्विक भोजन की प्रक्रिया से गुजारा जाता है। सात्विक लोगों के बीच में ही उसे रखा जाता है, जिससे कि उसकी बुद्धि का विकास अच्छी दिशा में, सही दिशा में हो। तो उपनयन संस्कार इसे बोलते हैं। दूसरा इसका नाम यज्ञोपवीत भी होता है। यज्ञोपवीत और उपनयन एक ही बात है। तो ये आपका 11वां संस्कार हुआ। 12वां संस्कार जो होता है वो होता है आपका वेदारंभ। इसमें वेदों की उसे शिक्षा दी जाती है और जो लोग गुरुकुल में पढ़ते थे वो वेदों के बगैर तो संभव ही नहीं थी शिक्षा, तो फिर भी एक आध्यात्मिक शिक्षा उसे दी जानी चाहिए। तो ये आपका 12वां वेदारंभ का जो एक तरह से शिक्षा है ये उसी से रिलेटेड है। इससे अगला 12वां संस्कार है केशांत। केशांत में फिर उसके बाल मुड़ाए जाते हैं और उसका ब्रह्मचर्य का जो जीवन है वो पूरा गुजारा जाता है। इसमें वो कठिन परिश्रम के साथ विद्या ग्रहण करके अपनी जो शिक्षा को पूर्ण करता है, तो इसको हम केशांत कहते हैं। फिर आपका संस्कार होता है समावर्तन। समावर्तन में भी यही है कि विद्या जब वो पूरी कर लेता है तो गुरु के समक्ष वो समावर्तन की क्रिया पूरी करता है। विद्या लेने के बाद और वहाँ से विदाई लेने से पूर्व ये संस्कार पूरा होता है। और जब वो पूर्ण कर लेता है तो फिर वो समाज में समाज की सेवा के लिए आता है, जिस कार्य के लिए वो योग्य बनता है अपने आप को।
ये उसी से रिलेटेड है। तो फिर उसे बाल पूरे करके फिर उसे गंगा स्नान किया जाता है, और जब गंगा स्नान पूरा कर लेता है तो उसी समय उसे विदाई के लिए, विदाई मतलब उसकी होती है। इससे पूर्व जो केशांत वाली जो प्रक्रिया थी 11वें संस्कार में, उसे स्नातक की उपाधि दी जाती है। अब आता है अगला संस्कार जो हमारा 15वां संस्कार, विवाह है। विवाह एक ऐसा संस्कार है कि जो अंतिम संस्कार से पहले संस्कार होता है। विवाह किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। वैसे तो हमारे यहाँ विवाह के 8 प्रकार होते हैं। अधिकतर ब्रह्म विवाह ही लोग करते हैं अग्नि के समक्ष फेरे लेकर। तो ये हमारा 15वां संस्कार है। और 16वां संस्कार फिर हमारी ये अंत्येष्टि, जिसे वो देखता ही नहीं है। तो इस तरह से ये 16 संस्कार हमारे होते हैं। आज चूंकि मेरा स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलो फिर भी आज नागा ना हो तो एक वीडियो मैंने डाल दी अपने सत्य सनातन में इस टॉपिक को पूरा करने के लिए, क्योंकि ये टॉपिक 3-4 वीडियो में चल रहा है। तो आज इस सत्य सनातन में मैंने ये संस्कार संबंधी वीडियो आप लोगों के समक्ष रखी। और इस वीडियो का ध्येय मेरा यही है कि यदि व्यक्ति आज भी इन संस्कारों को पूरा कर ले और संस्कारों से अपने जीवन को गुजारे, तो मैं समझता हूँ कि वो व्यक्ति अपने जीवन में एक सफल लक्ष्य की ओर जाने से कोई उसे नहीं रोक सकता। आज भी इन संस्कारों में इतनी गहराई और इनकी महत्ता है कि यदि व्यक्ति संस्कारों से अपने जीवन को गुजारे तो वो व्यक्ति एक सफल जीवन जिएगा और अपने आप को परिपक्व करेगा। क्योंकि लोग आज मानसिक रूप से ही ग्रस्त हैं और लोगों को अभी ज्ञान नहीं है, ज्ञान की कमी है। मानसिक रूप से वे लोग परेशान रहते हैं। अधिक धन रहते हुए भी वो परेशान रहते हैं। उसका कारण एक ही है, क्योंकि वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। भारत जितना विशाल देश है, वहाँ मानसिक बीमारी से ग्रस्त हैं लोग। और मानसिक बीमारी से ग्रस्त होना केवल इसीलिए संभव है क्योंकि वे अपने संस्कार, अपनी संस्कृति को भूले हुए हैं। और अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, भारतीय संस्कृति का ज्ञान ना होने के कारण वे लोग भटके हुए हैं। मैं उन्हीं लोगों का ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं कि वो लोग अपनी संस्कृति को समझें और भारत को विश्व गुरु बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें। भारत माता की जय।